आप तब क्या करोगे जब कोई अनजान जीव आप पर हमला कर दे और वो अनजान जीव आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई ना दे? बिल्कुल गलत सोचा आपने। मैं प्रेडेटर मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर जाती हुई दिखाई देती है। और तब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बर्फीले मैदान में एक हेलीकॉप्टर से दो लोग किसी की खोजबीन कर रहे होते हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर से किसी आदमी को नहीं, बल्कि एक कुत्ते को जान से मारने का प्रयास किया जा रहा होता है। विशाल बर्फीले मैदानों में कुत्ता बार बार गोलियों से बच बचाकर खुद की जान को जैसे तैसे बचाता है। अब कुत्ता भागते हुए यूनाइटेड स्टेट की किसी नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट में चला जाता है। अब हेलीकॉप्टर से एक आदमी उतरता है और ग्रेनेड को जैसे ही कुत्ते के ऊपर फेंकता है, वह ग्रेनेड उस आदमी के हाथ से फिसलकर वहीं गिर जाता है। और जब तक वह आदमी उस ग्रेनेड को खोजता है, तब तक ग्रेनेड फट जाता है और उस आदमी के साथ साथ वह हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो जाता है। वह आदमी जो ब्लास्ट में मारा जाता है, वह नॉर्वीजन होता है। अब उस नॉर्वीजन का दूसरा दोस्त यह सब देखकर अपनी बंदूक से उस कुत्ते को मारने के लिए जाता है, तो वहां नेशनल साइंस में रह रहे एक आदमी जिसका नाम गैरी होता है, वह नॉर्वीजन को वहीं पर गोली से मार देता है। अब यूनाइटेड स्टेट के नेशनल साइंस में रह रहे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब यहाँ पर कौन सी भसड़ चालू हो गई है। तभी लोगों ने ब्लास्ट हुए हेलीकॉप्टर की आग को जैसे तैसे अपने काबू में किया और वह कुत्ता जो अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर भाग रहा था, उसको क्लार्क ने पकड़ लिया। अब लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहां नॉर्वीजन के अड्डे पर जाकर हमें देखना चाहिए कि वहां पर ये दोनों मारे गए नॉर्वीजन आखिर कौन सी गंध फैलाए हुए हैं। अब मैक्रेडी और उसका एक दोस्त अपने हेलीकॉप्टर में वहां उस नॉर्वीजन के अड्डे पर जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि नॉर्वीजन का बेस पूरी तरह जला हुआ होता है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ होता है। मैक्रेडी ही इस मूवी का मुख्य पात्र होता है और वह देखता है कि एक आदमी चेयर पर बैठे हुए है जिसके हाथ की नसें और गला बुरी तरह कटा हुआ होता है, जो कि उस भयंकर बर्फीले ठंड में मरे पड़े नॉर्वीजन आदमी का ब्लड पूरी तरह जम गया होता है। मैक अपने दोस्त के साथ यह सब देखकर परेशान हो जाता है और तब मैक अपने दोस्त डॉक के साथ वहां से जाने का फैसला करता है। तब मैक और डॉक वहां से बाहर निकलकर देखते हैं कि कुछ जले हुए शरीर के कंकाल बाहर पड़े हुए होते हैं, जो कि उन्हीं नॉर्वीजन आदमी के होते हैं। अब मैक और डॉक वहां से जली हुई एक बॉडी लेकर जल्दी ही अपने बेस पर लौटने का फैसला लेते हैं। मैक और डॉग को अपने बेस पर लौटकर आते हुए वह कुत्ता उन्हें बहुत ध्यान से देखता है। अब आगे बेस में उस जली हुई बॉडी को लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसके साथ हुआ क्या था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वहां नॉर्वीजन के बेस पर हुआ क्या था। तब उस मरे हुए नॉर्वीजन का पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि ये तो नॉर्मल थे और इनका तो लिवर, फेफड़ा, दिल और आते सब नॉर्मल है, जिससे लोग और भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। अब बेस में सब कुछ नॉर्मल था। कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी रेड कोट वाला टकला क्लार्क से उस कुत्ते को दूसरों कुत्तों के साथ पिंजड़े में बंद करने के लिए कहता है और अब क्लार्क उस टकले की बात मान लेता है और उस भाग कर आए हुए कुत्ते को दूसरे कुत्तों के साथ पिंजड़े में बंद कर देता है। अभी क्लार्क कुछ दूर पर ही गया होता है कि उसे दूसरों कुत्तों की आवाजें आने लगती है। तेज आवाज सुनकर क्लार्क वहां उस पिंजड़े में जाकर देखने का फैसला करता है और क्लार्क जैसे ही कुत्तों का पिंजड़ा खोलता है, एक कुत्ता क्लार्क के ऊपर से चढ़कर भाग जाता है और जब क्लार्क उस पिंजड़े में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और तब हम सीन में आगे देखते हैं कि मैक अपनी फ्रिज से एक बियर का केन निकाल रहा होता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और मैक बिना देरी किए इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है। बेस के सभी लोग क्लार्क के पास जाते हैं जहां पर कुत्तों का पिंजड़ा रहता है और देखते हैं कि सभी कुत्तों को कोई अजीब सी चीज पकड़कर मार रही होती है। सच में ये दृश्य बहुत ही भयानक था। यह देखकर मैक जल्दी से पिंजड़े का दरवाजा बंद कर देता है और अपने आदमी से कहकर उस अजीब से चीज को फायर गन से जला देता है।
अब बेस के सभी मेंबर उस जली हुई अजीब सी चीज को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे गया। अब दूसरे दिन डॉक्टर ब्लेयर पिंजड़े में जली हुई कुत्तों की अजीब बॉडी को समझने का प्रयास करते हैं कि वो अजीब चीज करती क्या है, और डॉक्टर ब्लेयर अपने बेस में स्थित सभी मेंबर को बताते हैं कि यह अजीब चीज इन कुत्तों को मारकर उनके जैसा बनना चाहती थी। अब बेस के सभी मेंबर उस नॉर्वेजियन के बेस से लाए गए सीढ़ी को देखते हैं कि शायद उन्हें कुछ पता चल जाए। तभी उन्हें उस सीढ़ी में कुछ एक्सप्लोजन होते हुए दृश्य दिखाई देता है और मैक वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैक कुछ लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से उस सीढ़ी में दिखाई गई जगह पर जाता है और वहां पर विशाल बर्फीले मैदान में देखता है कि एक बड़े से गोले के आकार के जैसा कोई स्पेसशिप उस बर्फ में धंसा हुआ है। और मैक का एक दोस्त बताता है कि यह स्पेसशिप हजारों साल से इसी बर्फ में दबी पड़ी थी, जिसको नॉर्वेजियन के लोग एक्सप्लोजन से खोद कर निकालने का प्रयास कर रहे थे। अब यह सब बातें मैक बेस पर लौटकर अपने दोस्तों को बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। और तब हम आगे देखते हैं कि क्लार्क मैक को बाहर चलने के लिए कहता है और मैक यह कहकर मना कर देता है कि बाहर बहुत ठंडी है। तब क्लार्क मैक को जैसे तैसे बाहर ले जाता है और ब्लेयर के बारे में बताता है कि वो अकेले कमरे में बंद हो गया है और किसी को अंदर आने नहीं दे रहा है। और तब क्लार्क उस अजीब से जीव के बारे में बताता है कि वो अजीब सा जीव पृथ्वी पर स्थित किसी भी जीव का रूप धारण कर सकता है। लेकिन मैक अपने दोस्त क्लार्क की बातों को ऐसे ही हल्के में ले रहा होता है। तब क्लार्क उस जीव के बारे में बताता है कि उस जीव के जले हुए अवशेषों में अब भी जान है और यह सब ब्लेयर के डायरी में लिखा हुआ था। अब मैक डॉक्टर बुलाने की सलाह देता है। इतना कहकर मैक उस क्रेन वाली गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी बेस से दौड़ता हुआ एक आदमी मैक की ओर आता है और मैक को बेस में लेकर जाता है। अभी पता चलता है कि बेस का एक आदमी जिसका नाम बेनिंग है वहां से गायब हो जाता है। तभी मैक बेनिंग को खिड़की से देख लेता है। अब बेनिंग अंधेरी रात में भाग रहा होता है और मैक उसका पीछा करता है। तभी बेस के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और बेनिंग को घेर लेते हैं। हैरानी की बात तो यह थी कि बेनिंग भी अब उस चीज के बस में आ चुका था और बेनिंग एक भयंकर आवाज निकालकर सबको डरा देता है। और अब मैक बिना देरी किए बेनिंग को फायर गन से वहीं पर जला देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि मैक और दो मरे हुए दोस्तों को आग में जला देता है और तब मैक ब्लेयर को खोजता है, लेकिन वह नहीं मिलता है। मैक अचानक ही ब्लेयर को भागते हुए देखता है और ब्लेयर को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन ब्लेयर वहां से भाग जाता है। मैक ब्लेयर के भागे हुए स्थान पर जाता है और देखता है कि ब्लेयर हेलीकॉप्टर की वायर को काट देता है। अब मैक ब्लेयर को खोजते हुए वापस बेस में जाता है और मैक वहां कैबिन में देखता है कि ब्लेयर कैबिन में स्थित सभी सामान को तोड़ फोड़ रहा होता है। अब मैक और बेस के सभी लोग जैसे तैसे ब्लेयर को पकड़ लेते हैं और वही बेस में दूर एक कमरे में बंद कर देते हैं और ब्लेयर के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। और अब आगे मैक अपने बेस के दोस्तों के पास आ जाता है तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि अब हमें बसंत तक यहीं पर रुकना होगा। तभी मैक कहता है, हम सब रिस्क नहीं ले सकते, बसंत तक हम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो चीज किसी का भी रूप धारण कर सकती है और हम में से ना जाने कौन असली है और कौन नकली है। लोग उस चीज से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। तभी डॉग को एक विचार आता है और कहता है, हम उस चीज का तभी पता लगा सकते हैं जब हम शुद्ध खून को संक्रमित खून से मिलाएंगे। तब मैक और बाकी के दोस्त डॉग की बातों पर विश्वास करके वहां से अपने बेस में चले जाते हैं। अब कॉपर रूम में आकर देखता है तो सभी ब्लड की थैलियां फटी हुई रहती है और खून जमीन पर बिखरा हुआ रहता है। अब मैक अपने दोस्तों के ऊपर शक करने लगता है कि आलमारी में बंद होने पर भी ब्लड की थैलियों को कौन फाड़ सकता है। मैक एक एक करके अपने दोस्तों से पूछता है कि ये सब किसने किया। बेस का कोई भी व्यक्ति इस गलती को अपने सिर पर नहीं लेना चाह रहा होता है। तभी सब लोग देखते हैं कि विंडो वहां से भाग रहा होता है और एक कमरे में पहुंचकर आलमारी से शॉटगन निकाल रहा होता है। तभी वहां कॉपर आ जाता है और विंडो के ऊपर अपनी पिस्टल तान कर विंडो को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है।
अब मैक दोनों को बंदूक नीचे जमीन पर रखने के लिए कहता है और दोनों मैक की बात को मान लेते हैं। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि फुक्स कुछ लिख रहा होता है, तभी लाइट ऑफ हो जाती है और फुक्स को किसी की आहट सुनाई देती है और फुक्स गायब हो जाता है। उसी रात कुछ समय बाद मैक अपने दोस्तों से पूछता है कि किसी ने फुक्स को देखा, और तब मैक फुक्स को ढूंढने का प्रयास करता है। अब मैक वहां उस कमरे में जाता है जहां पर ब्लेयर को अकेले बंद करके रखा होता है और मैक उससे फुक्स के बारे में पूछता है, लेकिन ब्लेयर यह कहकर मना कर देता है कि वो तो यहाँ इस रूम में अकेले बंद है, तो फुक्स को कहाँ से देखेगा। अब मैक ब्लेयर को वही अकेले कमरे में बंद करके फिर वापस आ जाता है। अब मैक और विंडो उस बर्फीले रात में फुक्स को खोज रहे होते हैं। तभी अचानक एक जगह पर विंडो को कुछ दिखाई देता है और सब वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि फुक्स वही बर्फ में जला हुआ होता है। और अब विंडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी मैक उसे बेस में जाने के लिए कहता है और सभी को बताने के लिए कहता है कि हमें फुक्स मिल गया है। अब बेस के मेंबर मैक और मैक के दोस्तों का वेट करके थक गए और उन्होंने अपने बेस को पूरी तरह सील करने का फैसला कर लिया और बेस के सभी मेंबर लकड़ी और कील से अपने बेस के दरवाजे को सील करने लगे। तभी बेस का एक मेंबर खिड़की से किसी को देखता है जो बेस की ओर आ रहा होता है और वो उन्हीं का साथी होता है जिसका नाम नॉल्स होता है। लोग उसे दरवाजा खोलकर अंदर ले लेते हैं। अब नॉल्स अपने जैकेट से मैक की एक टी शर्ट निकालकर अपने दोस्तों को दिखाता है और सभी लोग मैक के ऊपर शक करने लगते हैं कि मैक के अंदर कहीं वो बुरी चीज घुसी तो नहीं है। तभी बाहर से कोई दरवाजा खोलने का प्रयास करता है और सब लोग डर जाते हैं। अब बेस के सभी मेंबर को लगता है कि मैक पीछे के दरवाजे से अंदर आने का प्रयास कर रहा है। अब सब लोग पीछे का दरवाजा जैसे खोलते हैं, देखते हैं कि मैक अपने हाथों में डायनामाइट लेकर खड़ा रहता है। वह सब मेंबर को पीछे हट जाने के लिए कहता है और उसी समय बेस के एक मेंबर की सांस आनी रुक जाती है और उस व्यक्ति को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर बिजली का झटका बार बार दिया जाता है। तभी अचानक से स्ट्रेचर पर लेते हुए व्यक्ति का पेट फट जाता है और जो व्यक्ति बिजली का झटका देने का प्रयास कर रहा होता है उसका दोनों हाथ उस लेटे हुए व्यक्ति के पेट में चला जाता है और तब वही अनजान चीज उस व्यक्ति के दोनों हाथों को काटकर खा जाती है और उस व्यक्ति के अंदर से भयानक चीज बाहर आती है और मैक देरी ना करते हुए उस चीज को वहीं पर तुरंत जला देता है। अब यह सब देखकर मैक सभी को अपने आप को बांधने के लिए कहता है और तभी वह पर चाइल्ड खुद को रस्सियों से ना बांधने के लिए कहता है और तब मैक चाइल्ड को अपनी बंदूक तानकर आखिरी वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैक उसे मार देगा। ये सब बातें चाइल्ड और मैक के बीच हो रही थीं। तभी क्लार्क अपने जेब से चाकू निकालकर मैक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि मैक अचानक से अपनी बंदूक से क्लार्क के भेजे में ठाई से एक गोली उतार देता है और क्लार्क वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब मैक नॉल्स और विंडो के हाथ से थोड़ा थोड़ा ब्लड लेकर चेक करता है कि कौन इन्फेक्टेड है, लेकिन दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता है उस चीज से। अब सीन में हम आगे देखते हैं कि मैक अपना डॉक और क्लार्क का भी ब्लड चेक करता है, लेकिन यह भी नॉर्मल ही होता है। अब उसी क्रम में मैक पाल्मर का ब्लड जैसे ही चेक करता है उसका ब्लड इन्फेक्टेड रहता है और देखते ही देखते पाल्मर विंडो के ऊपर हमला कर देता है। अब मैक तुरंत ही पाल्मर को फायर गन से वहीं पर जला देता है और पाल्मर दरवाजे से जलते हुए बाहर निकलकर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर विंडो पूरी तरह घायल हो चुका होता है, लेकिन मैक देरी ना करते हुए अपनी फायर गन से विंडो को भी जला देता है। अब की बार मैक चाइल्ड के ब्लड को चेक करता है, लेकिन चाइल्ड भी पूरी तरह से ठीक होता है और चाइल्ड को उस रस्सी से छोड़ दिया जाता है। और अब गैरी की भी ब्लड टेस्टिंग होती है तो वह भी उस टेस्ट में पास हो जाता है। और अब आखिरी में ब्लेयर के ब्लड की टेस्टिंग होनी बाकी रह गई थी, जिसके लिए मैक बाहर जाता है। और अब जैसे ही उस कमरे में लोग अंदर जाते हैं देखते हैं कि ब्लेयर वहां से भाग चुका होता है। मैक, नॉल्स और गैरी अब तीनों ब्लेयर को खोजते हैं और एक बर्फीले गुफा में देखते हैं कि ब्लेयर एक स्पेसशिप के ऊपर काम किया हुआ होता है, जो कि हेलीकॉप्टर के पुर्जों से चोरी किया हुआ होता है। और उस स्पेसशिप से ब्लेयर कहीं बहुत दूर भागने की सोच रहा था,
ऐसा गैरी का कहना था। अचानक से एक ने चाइल्ड को बाहर निकलते हुए देखता है और अब नॉल्स, गैरी और मैक को लगता है कि वो चीज चाइल्ड के अंदर आ गई है और चाइल्ड ने बिजली की पावर कट कर दी है और वो चीज बर्फ में ठंड से जमकर छुपने की योजना बना रही है। तो मैक ने नॉल्स और गैरी को पूरे बेस को एक्सप्लोजन से उड़ाने के लिए कहता है और सब मिलकर बेस को एक्सप्लोजन से उड़ाने लगते हैं। अब मैक कहता है कि हमें इस पूरी जगह को एक्सप्लोजन से उड़ाना ही होगा यहाँ, पर एक भी जगह को नहीं छोड़ना है, सब जगह को बम से उड़ा दो। नॉल्स और गैरी डायनामाइट के तार को बिछा ही रहे होते हैं कि अचानक से ब्लेयर ने छिपकर गैरी को मार दिया। अब कुछ समय बाद नॉल्स गैरी को खोजने के लिए जाता है, लेकिन नॉल्स भी कहीं पर गायब हो जाता है। अब मैक को संदेह होता है कि कहीं नॉल्स और गैरी मर तो नहीं गए। ये देखने के लिए मैक आगे जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से कोई भयानक चीज मैक के ऊपर हमला कर देती है और जमीन फाड़कर बाहर मैक को मारने के लिए आ जाती है। और मैक उसी समय उस भयानक चीज के ऊपर डायनामाइट फेंककर वहां से भाग जाता है और देखते ही देखते पूरा बेस एक भयानक एक्सप्लोजन में बदल जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अब मैक अपने हाथ में एक शराब की बोतल लिए अकेला बैठा हुआ होता है कि अचानक से वहां पर चाइल्ड आ जाता है और मैक चाइल्ड से कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तब चाइल्ड ने कहा कि वो ब्लेयर का पीछा कर रहा था और तूफान में भटक गया। अब मैक को लगता है कि वो चीज चाइल्ड के अंदर है और चाइल्ड को लगता है कि वो चीज मैक के अंदर है। अब दोनों के पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा हुआ था उस बर्फीले ठंड में। अब आप बताएं वो चीज किसके अंदर थी? वो चीज चाइल्ड के अंदर थी या फिर मैक ने उस चीज को डायनामाइट से मारा और वो चीज मैक के अंदर आ गई होगी। द थिंग मूवी एक भयानक सस्पेंस को छोड़ यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेन अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन मूवी के साथ।